Hello dear children, welcome to my YouTube channel Ashish Academy. Dear, in this video I am going to tell you NCERT solution from acids, bases and salts. Dear, if you are new on my channel, please subscribe my channel for new video update. देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस. ठीक है, एसिड और बेसिस के डिफरेंसेस बताने हैं आपको. तो चलिए हम देखते हैं एसिड का क्या होगा. आंसर देख लेते हैं. सबसे पहले हम एक तरफ लिख लेते हैं एसिड्स, ठीक है, और दूसरे साइड क्या लिख लेते हैं बेसिस. एसिड मीन्स क्या होता है आपका अम्ल होता है और बेसिस मीन्स क्या होता है आपका क्षार होता है. ठीक है, तो एसिड्स की बात करें, एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स आर सावर इन टेस्ट, मतलब उनका एसिड का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है सावर, दैट मीन्स खट्टे स्वाद में होते हैं. ठीक है, बेसिस की बात करें, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, उनका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, दैट मीन्स कड़वा. ठीक है, तो एसिड सावर टेस्ट होता है और बेसिस क्या होते हैं बिटर टेस्ट. फिर क्या देखिए, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, जो एसिड्स क्या करते हैं ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में कर देते हैं. बेसिस की बात करें, बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर क्या कर देते हैं इनटू ब्लू, ये जस्ट अपोजिट कर देते हैं एसिड और बेसिस की. ठीक है, तो एसिड पहली प्रॉपर्टी सावर होते हैं और दूसरी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है ब्लू को क्या कर देते हैं रेड में कर देते हैं. बेसिस में क्या है बिटर टेस्ट होते हैं और वो रेड को ब्लू कर देते हैं. नेक्स्ट देखिए थर्ड क्या है, एसिड डज नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर. वही चीज़ है कि एसिड जो है वो रेड लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करता है. और क्या करता है बेसिस क्या होता है, बेसिस जो होता है टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू. वही चीज़ है, फिर से आगे कोई बात नहीं, बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू या टू ब्लू कलर. नेक्स्ट देखिए 4 पॉइंट क्या है, एसिड डज नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मेरिक. ठीक है, हल्दी जो है हल्दी में एसिड का कोई इफेक्ट नहीं होता है. अब बेसिस की बात करें, बेसिस में क्या होता है, बेसिस जो होते हैं वो टर्न कर देते हैं टर्मरिक को, किस में कर दे टर्मरिक टू रेड, मतलब येलो जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, किस में बेसिस में. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं. अमोनिया इज़ फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट सच एज विंडो क्लीनर्स. ठीक है, इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर, व्हाट इज इट्स नेचर. ठीक है, अमोनिया जो है मोस्टली हाउस होल्ड प्रोडक्ट सच एज जैसे विंडो क्लीनर्स, तो और क्या करते हैं इट टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, व्हाट इज़ इज नेचर, उसका नेचर कैसा होता है. तो इसका नेचर कैसा होता है, इट इज़ अ बेसिक इन नेचर, वो कैसा होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, मतलब कि बेसिस होते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सोल्यूशन इज ऑब्टेन, व्हाट इज़ यूज ऑफ दिस सोल्यूशन. ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सोल्यूशन इज ऑब्टेन. तो लिटमस सोल्यूशन कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, तो लिटमस सोल्यूशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस. लिटमस सोल्यूशन यूज्ड एन इंडिकेटर टू फाइंड एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सोल्यूशन. इसे पता करता है कि वो सोल्यूशन का नेचर कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है. किसका काम होता है लिटमस सोल्यूशन का. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इज़ द डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, एसिड बेसिक न्यूट्रल, मतलब क्या जो डिस्टिल्ड वाटर होता है एसिडिक होता है बेसिक होता है न्यूट्रल. हाउ डू यू वेरीफाई इट, आप कैसे से वेरीफाई करेंगे. तो डिस्टिल्ड वाटर इज़ अ नेचुरल न्यूट्रल इन नेचर. ठीक है, एंड दिस कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. हम रेड और ब्लू लिटमस पेपर से भी टेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, आइदर ऑफ केसेस कलर रिमेन्स अनचेंज, दैट मीन्स यदि हम लिटमस पेपर को हम डिस्टिल्ड वाटर में डालेंगे तो जो कैसा कलर होगा अनचेंज्ड, मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. अब हम बात करेंगे एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, उसका एग्जाम्पल बताएंगे. तो वो डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. चलिए देख लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है. न्यूट्रलाइजेशन इज़ अ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड्स एंड आ बेसिस. ठीक है, एसिड और बेसिस के बीच में जो रिएक्शन होती है, देयर आर बोथ एसिड एंड बेसिस गेट न्यूट्रलाइज. जो क्या करते हैं बोथ एसिड्स और बेसिस होते हैं वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं. ठीक है,
क्या करते हैं, न्यूट्रल कर देते। फॉर एग्जांपल की बात करें, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट मीन्स NaOH इज एडेड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट मीन्स HCl, तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड दैट मीन्स NaCl एंड वाटर H2O क्या होगा, आर ऑब्टेन्ड। ठीक है, वाटर ऑब्टेन्ड होगा। अब NaCl जो है वो न्यूट्रल है। ठीक है, और वाटर और इसी भी प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, NaOH। ठीक है, और HCl जब भी रिएक्ट करता है तो NaCl प्लस H2O बनाता है और हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ये प्रोसेस है एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की एक इक्वेशन है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मार्क टी इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड एफ इट इज़ फॉल्स। मतलब टी लगाना है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, और एफ यूज़ करना है आपको, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू, तो ये कि ट्रू या फॉल्स, तो इसे बताना है। तो नाइट्रिक एसिड क्या है, एसिड है, तो क्या करता है, टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, ये क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि एसिड क्या करते हैं, ब्लू को रेड कर देते हैं। बट इसमें पूछा क्या गया है, रेड इंटू ब्लू, तो ये फॉल्स है। तो अगला क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न ब्लू लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस रेड, ये भी क्या होगा आपका, ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या हो जाता है, वो ब्लू कर देता है, ये टर्न ब्लू को रेड नहीं करता है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थर्ड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म साल्ट एंड वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर फॉर्म ऑफ साल्ट एंड वाटर, तो बिल्कुल ये क्या होगा आपका, बिल्कुल सही हो जाना चाहिए, क्योंकि ये क्या है आपका, ट्रू है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज कर देते हैं और साल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं, तो ये क्या स्टेटमेंट होगा, बिल्कुल ट्रू। फिर क्या है, इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शो डिफरेंस कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन, तो ये क्या होगा, अब इसे बताइए आप। इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन, ये भी स्टेटमेंट क्या होगा आपका, बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चंस आपके ट्रू फॉल्स हो गए। चलिए हम आगे देख लेते हैं। ठीक है, पहले के दोनों फॉल्स थे और ये दो क्या हैं, आपके ट्रू हो जाएंगे। फिर देखिए, टूथ डिके इज काज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, मतलब जो टूथ डिके, जो दांतों में सड़न हो जाती है, वो बेस की उपस्थिति कारण होता है, तो ये क्या होगा, स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा। वो एसिड के कारण हमारी दांतों में सड़न स्टार्ट हो जाती है, तो इसमें ये क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखिए, दूरजी हैज़ अ फ्यू बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स इन हिज रेस्टोरेंट बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेबल्ड, ही हैज़ टू सर्व द ड्रिंक्स ऑन द डिमांड ऑफ कस्टमर, one customer want acidic drink, another wants basic and third wants to neutral drink. How will Dorji decide which drink is the served to whom? मतलब उसमें रैपर नहीं लगा है। ठीक है, और एक को सर्व करना क्या है, एसिडिक, और दूसरे को सर्व कैसे करना, बेसिक, और थर्ड को न्यूट्रल ड्रिंक जो है सर्व करना है, तो वो कैसे करेगा। ठीक है, कैसे आप डिसाइड करेंगे कि ये एसिड है या बेसिक, तो सबसे आसान तरीका है, डोजी कैन डिसाइड विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर की हेल्प से कर लेगी। ठीक है, तो लिटमस पेपर के हेल्प से वो पता कर लेगी कि वो एसिडिक सोल्यूशन है। जैसे पहला क्या है, द ड्रिंक विच वुड टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू वुड बी बेसिक, वो क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है, जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है वो बेसिक हो जाएगा। अगला क्या है, इफ़ द ड्रिंक टर्न्स अ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड वुड बी, क्या हो जाएगा, वो आपका नेचर में कैसा होगा, एसिड हो जाएगा, एसिडिक इन नेचर में हो जाएगा। लास्ट क्या है, ठीक है, तो हम लिटमस पेपर की हेल्प से उसे हम डिसाइड कर लेंगे। द ड्रिंक विच वुड नॉट अफेक्ट बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, ये वो ब्लू लिटमस पेपर ना रेड को इफेक्ट करे ना ब्लू को, तो वो कैसा हो जाएगा, वुड बी न्यूट्रल। तो इस तरह हम डिसाइड कर लेंगे कि वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, चलिए देख लेते हैं। एक्सप्लेन 5, एक्सप्लेन करना है और क्यों ऐसा होता है उसके बारे में देखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एन एंटासिड tablet is taken when you suffer from
एसिडिटी, ठीक है, एंट एसिड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यदि हम एसिडिटी हो जाती तो हम एंट एसिड टैबलेट को लेते हैं, क्योंकि हम एसिडिटी से जब हम सफ़र कर रहे होते हैं। तो एंट एसिड टैबलेट कॉन्टेन्स बेस लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, ये बेसिक होते हैं, विच क्या कर देते हैं, हमारे एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और क्या न्यूट्रलाइज करने के बाद प्रोड्यूस इनटू स्टमक, हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है। हेंस इज वाइल सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी, जिससे हमारी जो स्टमक की जो एसिडिटी है वो न्यूट्रल हो जाती है। तो हमें जो है एसिडिटी से हम मतलब हम रिलीफ हो जाता है हमारी बॉडी को, ठीक है। अगला देखिए, कैलामाइन सोल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एंड बाइट्स। कैलामाइन सोल्यूशन हम यूज करते हैं जब चींटी काट लेती है, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम देख लेते हैं, आगे देखते हैं, चलिए देख लेते हैं। व्हेन एंड बाइट्स इट इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड, जब वो बाइट करती तो फॉर्मिक एसिड को प्रोड्यूस करती है इनसाइड स्किन। तो कैलामाइन कंसिस्ट ऑफ जिंक कार्बोनेट विच बेसिक इन नेचर, ठीक है। हेंस द कैलामाइन जो सोल्यूशन होता है वो द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड टू ब्रिंग रिलीफ फॉर इफेक्टेड पर्सन, ठीक है। वो क्या करता है, वो एसिड और बेसिस को जब न्यूट्रल कर देता है तो इससे जो फॉर्मिक एसिड जो है रिलीफ हो जाता है हमारी बॉडी में, ठीक है, क्योंकि साल्ट बन जाता है या न्यूट्रल हो जाता है। अगला देखिए, फैक्ट्री वेस्ट इज़ न्यूट्रलाइज बिफोर डिस्पोजिंग इनटू द वाटर बॉडीज़। जो फैक्ट्री का जो वेस्ट होता है उसे न्यूट्रलाइज कर लिया जाता है, मतलब कि नदी में डिस्पोजिंग करने से पहले। क्यों? तो फैक्ट्री वेस्ट आर एसिडिक इन नेचर, वो कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर में होता है, विच में काज हार्म टू एक्वेटिक लाइफ, जिससे क्या होता है, एक्वेटिक लाइफ अफेक्टेड होती है, ठीक है। जो जलीय जीव होते हैं उससे प्रभावित हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें हम पहले डिस्चार्ज होने से पहले ही उनका हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 3 liquids are given to you, one is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide and third is a sugar solution. तो how will you identify them, उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो you have only turmeric इंडिकेटर, यदि आपके पास सिर्फ टर्मरिक इंडिकेटर है तो उसकी हेल्प से आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो उसको बताना है। तो हम चलिए देखते हैं इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेम ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, नेम ऑफ द सब्सटेंसेस इफेक्ट ऑन टर्मरिक इंडिकेटर्स, ठीक है। हम सबसे पहले देखेंगे कि इंडिकेटर जो टर्मरिक इंडिकेटर थे जो सब्सटेंस अफेक्टेड हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे क्या है, पहले यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो क्या कर देगा, रेड को ब्लू कर देता है, ठीक है, येलो को क्या कर देता है, ब्लू कर देगा, ठीक है। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। फिर यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कर देता है, येलो को रेड कर लेता है, ठीक है, रेड में कन्वर्ट कर देता है, तो इससे भी हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो चीज़ें समझ में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड येलो टू ब्लू और सोडियम हाइड्रोक्साइड येलो टू रेड, ठीक है। आगे देखिए, शुगर सोल्यूशन की बात करें, शुगर सोल्यूशन में कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि वो न्यूट्रल इन नेचर है, नेचर में कैसा है, बिल्कुल न्यूट्रल है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड अ सोल्यूशन इट्स रिमेन ब्लू, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द सोल्यूशन, एक्सप्लेन। मतलब ब्लू लिटमस पेपर है, यदि कहा जाए ब्लू सोल्यूशन में डिप्ड किया जाए तो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सोल्यूशन, तो इसकी बात करना, एक्सप्लेन करना। इट कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, क्योंकि बेसिस चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर to blue as the color of blue litmus paper is not affected, the solution must be basic, क्योंकि blue litmus paper भी है और वो बेसिक सोल्यूशन में उसे हम डिप्ड करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, द सॉल्यूशन मस्ट बी बेसिक, बेसिक ही है तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल इवन देन कलर ऑफ लिटमस विल नॉट चेंज, ये न्यूट्रल है तब भी क्या होगा, ये कहा जाए द कलर ऑफ लिटमस पेपर नॉट चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन हैं। फिर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमें कंसीडर करना है स्टेटमेंट्स को। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या है, बोथ एसिड्स एंड बेसेस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स,
तो इसको बताना है, देखते हैं इसमें क्या है। तो इसके बारे में हम आंसर देंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। अगला क्या है, इफ़ एन इंडिकेटर गिव्स अ कलर चेंज विथ एन एसिड इट डज नॉट गिव अ चेंज विथ अ बेस। ये पहला सेकेंड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, चलिए देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है या दूसरा है, थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे। थर्ड क्या है, इफ़ एन इंडिकेटर चेंज कलर विथ बेस इट डज नॉट चेंज कलर विथ एन एसिड। ये थर्ड स्टेटमेंट हो गया। अगला देखिए, ये भी सही बात कह रहा है, इफ़ एन इंडिकेटर चेंज कलर विथ बेस इट डज नॉट चेंज द कलर विथ एन एसिड। अगला क्या है, डी क्या है, चेंज ऑफ कलर इन एसिड बेस डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। तब इसमें बताना ये फोर्थ स्टेटमेंट है। तो अब देखिए इसमें पूछा क्या गया है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब इसमें बताना है स्टेटमेंट कौन सा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो जो पहले आपने ए वाला पढ़ा, फिर बी वाला, फिर सी वाला और डी में, अब इसमें पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या है ऑप्शन, सबसे पहले ऑल फोर स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, ऑल फोर हैं या ए एंड डी। फिर सेकेंड थर्ड देखते हैं, बी सी एंड डी। लास्ट में देखते हैं सिक्स वाला क्या है, ओनली डी। तो आप फोर स्टेटमेंट जो दिए हैं उसमें बताना है आपको। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा फोर, दैट मीन्स ओनली डी करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? यदि आपको समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। Thank you for watching the video. If this video helped you, please hit the like button. Do share the video with others so they can learn from this topic. Do subscribe my channel for regular video update. Again, thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.